हेलो एवरीवन, दिस इज याशिका। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद याशिका में स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल की। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1, क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 1। उसके नोट्स बेसिकली हम नोट्स कवर करने वाले हैं। नोट्स से ही आई होप आपको समझ आ जाए। मैंने बहुत 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 ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं। ओके, We already know that all living organisms require food. हमें ये पता है कि सारे living organisms को खाने की ज़रूरत होती है। खाना बेसिकली करता क्या है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन या रोल प्ले करता है जो कि हमें खाना पड़ता है। खाना हमें इसलिए खाना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी में जो वेरियस फंक्शंस हैं वो कवर अप हो सके, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये 3 मेन प्रोसेसेस है। अगर ये खाने से जल्दी मतलब यूटिलाइज नहीं होंगे ना, तो फ़ायदा है ही नहीं हमारा खाना खाने का। वैसे भी खाना खाना इसीलिए ही पड़ता है। Plants can make their food themselves, but animals, including humans, cannot. Plants अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी मदद से? सबने पढ़ा है, इतने छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से। बट एनिमल्स के साथ साथ हम भी आ रहे हैं, हम ह्यूमंस भी आ रहे हैं। हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। हमें खाना प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। In our country, there are 3 categories of crops are grown. 3 कैटेगरी क्रॉप्स की हैं जो उगाई जाती हैं। फर्स्ट है खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स बेसिकली रेनी सीजन में उगाया जाता है, दैट इज जून टू सितंबर। ये जून टू सितंबर में हमारा रेनी सीजन होता है। सो खारिफ क्रॉप्स उस टाइम उगाया जाता है। क्यों? ये गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई डू खारिफ क्रॉप्स ग्रो इन रेनी सीजन ओनली? क्योंकि जो खारिफ क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इन सबको ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब रेन होती है तो ऑब्वियसली हमारे पास खूब सारा पानी आ जाता है, तो इसलिए खारिफ क्रॉप्स कहलाए जाते हैं। रबी क्रॉप्स हमारे उसी का ही उल्टा, खारिफ का उल्टा विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, दैट इज अक्टूबर टू मार्च के बीच में। एग्जाम्पल्स हैं हमारे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। लिनसीड अलसी को कहते हैं। अलसी आप अपने दादा दादी या कोई भी आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछिए अपने फैमिली में अलसी क्या होती है, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। ज़ैद क्रॉप्स बेसिकली समर क्रॉप्स होते हैं। ये सेम खारिफ क्रॉप्स की तरह होते हैं, ये समर सीजन में उगाए जाते हैं, दैट इज बट इसके एग्जाम्पल्स थोड़े अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मूंग, मस्कमेलन, वाटरमेलन, cucumber and bitter gourd and many other things. Cultivation of crops involves the following activities: soil preparation, sowing, adding manure to fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage. ये हैं हमारे मतलब सॉइल उसको क्रॉप को पूरे कल्टीवेट करने के स्टेप्स। सबसे पहला तो सॉइल प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल को हमें एकदम लूज कर देना होता है ताकि उसमें से थोड़े छोटे ताकि सांस ले पाए वो। टिलिंग करनी पड़ती है उसकी। सोइंग आप नाम से पता चल रहा होगा, सीड्स में यानी सीड्स को सॉइल में डालना इज सोइंग। Adding manure to fertilizers. This is now a very important topic. The substances which are added to the soil in the form of nutrients to improve the production of the crops and fertility of the soil are called manure and fertilizers. Manure और fertilizer. Manure हम ना खाद को कहते हैं। खाद जो है, मतलब खाद अगर हम किसी भी सॉइल में डाल दें तो खाद के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस सॉइल में चले जाएंगे, तो उससे ना क्रॉप बहुत अच्छा मतलब उगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाद यूज़ करें, आप फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप को टाइम टू टाइम पानी देना इज कॉल्ड इरिगेशन।
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती, वो वाले प्लांट्स होते हैं। इन्हें काटना बहुत ज़रूरी होता है बाय स्प्रेइंग केमिकल्स like they like 2 and 4D. They are called weedicides. Harvesting, the cutting of crop after it's mature is called harvesting. यानी जब एक प्रॉपर क्रॉप बन जाए उसे काटने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। स्टोरेज, जो कटा हुआ क्रॉप है उसे हमें कहीं रखना भी तो पड़ेगा, सो उसे हम स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज यानी ग्रैंडरीज में रखना होता है। तो अब ये बहुत ध्यान रखना है कि ग्रैंडरीज में दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स। ओके, ह्यूमस किसे कहते हैं? ये आपकी बुक में भी है। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस हमारे एनिमल्स के रिमेन्स, शेड लीव्स यानी पत्तियाँ, जो झड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं पेड़ से गिरी हुई, उन्हें बोलते हैं द डंग ऑफ कैटल। कैटल के डंग को। इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स, ये मैं फटाफट से बता दूँ। प्लॉ होता है हमारा टिलिंग ऑफ सॉइल में यूज़। वो होता है हमारा रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। कल्टीवेटर हमारा प्लॉइंग के लिए यूज़ होता है। ये ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो खींचा जाता है और लेबर और टाइम काफ़ी बच जाता है इससे। ट्रेडिशनल टूल हमारा सोइंग के लिए यूज़ होता है। सीड ड्रिल भी हमारा सोइंग के लिए यूज़ होता है। सिकल जो है वो हमारा हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। सो आई होप आपको ये मतलब जो मैंने भी वीडियो के द्वारा आपको नोट्स से अच्छे से समझा दिया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लर्न विद याशिका पे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मैं हर सैटरडे संडे वीडियो अपलोड करती हूँ।